रणवीर सिंह को बॉलीवुड से बैन कर दिया गया है। क्या सच्चाई ये है कि इनको सच में बैन किया गया है या फिर ये कोई नई उभरती कंट्रोवर्सी उठ के आ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि रणवीर सिंह का कमबैक हुआ है 2025 में, 2026 में धुरंधर रिवेंज के साथ, तो अचानक से इन पे ये बला टूट पड़ी है। लाइक सब्सक्राइब करके आ जाओ भाई साहब, देखते क्या मामला हो रखा है। स्वागत है आप सभी का अलौकिक शक्तियां चैनल पे। कैसे आप सभी, उम्मीद है कि सब सही होंगे। मैं आपका दोस्त लौकिक दीप आपका स्वागत करता हूं। अभी एक खबर आई है। खबर क्या है? खबर है कि रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है। मैं आज इंस्टाग्राम खोला, बैठा और सुबह उठा, ब्रश करके नाश्ता वास्ता करके मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मेरे को 2-3 न्यूज चैनल दिखे जो बोल रहे थे कि रणवीर सिंह को बैन कर दिया है बॉलीवुड से। तो मैंने ज्यादा सीरियसली इस बात को नहीं लिया। मैंने कहा यार बंदा सक्सेसफुल हुआ है, कोई ऐसी फेक खबर फैला रहे होंगे। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत न्यूज चैनल इसको कवर कर रहे हैं। यूट्यूब पे मैंने कई लोगों की वीडियो देखी भाई साहब कि रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है। फिर मैंने देखा, थोड़ा रिसर्च करी तो मुझे एक नोटिस मिली जो एक ऑर्गेनाइजेशन निकाली है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FWICE। उस नोटिस के बारे में मैं आपको आज सारी चीजें बताऊंगा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और आखिर क्यों रणवीर सिंह के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो को देखना और समझना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रणवीर सिंह बैन होने की कगार पे आ चुके हैं, जबकि बंदा इतनी सक्सेसफुल एक्टिंग और इतनी सक्सेसफुल फिल्म्स करके बैठा हुआ है, पूरा समंदर कमा के बैठा हुआ है। तब ऐसे क्या कमी है जो इन पे बैन तक का ऑप्शन आ चुका है? सबसे पहले एक नोटिस की बात करते हैं। नोटिस क्या आई है? नोटिस आई है FWICE। ये ऑर्गेनाइजेशन है द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड एम्प्लॉइज। ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने ये नोटिस निकाली है। क्या है नोटिस? has taken serious cognizance of the complaint forward to it by the Indian Film and Television Directors Association concerning actor Mr. Ranveer Singh's alleged last-minute withdrawal from the film project Dawn 3। यानी Dawn 3 जो प्रोजेक्ट करने वाले थे रणवीर सिंह, उन्होंने कोऑपरेशन ज्यादा नहीं दिया उसमें। जो Dawn 3 फिल्म मेन एक्टर, लीड एक्टर होता है ना, वो रणवीर सिंह थे। उन्होंने ज्यादा कोऑपरेशन नहीं दिया इसमें, इसके लिए उनको यहाँ पे मतलब लास्ट मिनट में उन्होंने मना कर दिया कि यार मैं नहीं कर रहा। जब सब तो कुछ तैयार है, प्री प्रोडक्शन हो चुका है, उस वक्त उन्होंने ये चीज मना करती कि भाई साहब मैं ये नहीं कर रहा। द कंप्लेन वॉज फाइल्ड बाय द फिल्म मेकर मिस्टर फरहान अख्तर। फरहान अख्तर जी ने ये कंप्लेन फाइल करी रणवीर सिंह के अगेंस्ट बिफोर IFTDA ऑन 11 अप्रैल 2026। 11 अप्रैल 2026 को फाइल कर दी थी कंप्लेन। फॉलोइंग विच द मैटर वॉज ऑफिशियली रिफर्ड टू फाइस बोल लो गाइस में से, पता नहीं इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन in accordance with the principle of fairness and transparency and natural justice. FWICE convened meetings to hear the matter from all concerned parties, Mr. Farhan Akhtar along with the producer of the film। तो भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं, एक मीटिंग रखना चाहते हैं ताकि दोनों पार्टी की बात सुनी जाए कि भाई आप क्यों मना कर रहे हो, क्या होगा एंड मूवमेंट पे ऐसे कोई रीजन होगा जो आप मना कर रहे हो इस फिल्म को करने के लिए। During the proceedings, Mr. Farhan Akhtar and Ritesh Sidhwani informed FWICE that they have already incurred approximately ₹45 crore towards the pre-production। यानी pre-production के लिए उन्होंने पहले से ही 45 करोड़ रुपीस खर्च कर चुके हैं। क्यों किया है? क्योंकि उन्हें लगा था कि भैया रणवीर सिंह आएंगे लीड एक्टर के रूप में, हमारी फिल्म Dawn 3 के लिए काम करेंगे। He expressed grave concern that the sudden withdrawal of such a leading actor from the project at an advanced stage could expose the producer to severe financial losses and adversely affect the overall execution of film। यानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो पैसा लगाते हैं
ठीक है। ऐसा समझ लो मैं अपनी एक खुद की फिल्म बना रहा हूं और उस खुद की फिल्म में मैं बना के उसमें मैंने 45 करोड़ 50 करोड़ प्री प्रोडक्शन में खर्च कर दी कि भैया हाँ इसमें मैंने इतना खर्च कर दिया, मुझे इसकी मैं आगे और खर्च करना है कि हाँ ये फिल्म तो बनेगी। अब जितना डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसा खर्च करते हैं, सामने जो ऑडियंस उनको देखने आ रही है उतना, आपको ऑफकोर्स ये बात है, कोई लीडिंग एक्टर होगा तभी लोग देखने आएंगे कि हाँ रणवीर सिंह की धुरंधर चल रही है, रणवीर सिंह की डॉन 3 आ रही है, चलो देखने चलते हैं। अब इस मूवमेंट पे रणवीर सिंह का कैंसिल कर देना इनके लिए एक लॉस हो गया है कि भाई साहब अब हम कौन सा एक्टर लाके रखे, हमने रणवीर सिंह से बात कर ली है और भैया बाकी एक्टर वेले तो बैठे नहीं है, बाकी एक्टर अलग अलग फिल्म कर रहे हैं, तो इन्होंने रणवीर सिंह को कहा था और इनकी लगभग 1 साल 2 साल रणवीर सिंह से बात चल रही थी कि भाई साहब हमारी डॉन 3 में आप काम करेंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे शूटिंग वूटिंग सब चालू होने वाली, प्री प्रोडक्शन में पैसा सब खर्च हो चुका है, सब तैयार है, और तब रणवीर सिंह ने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं करता ये फिल्म। Mr. Akhtar further stated that as the director of the project, he had blocked and committed his professional schedule considering the magnitude and scale of the film। यानी उन्होंने अपना प्रोफेशनल शेड्यूल, जो उनकी कुछ मीटिंग्स होती हैं या फिर कुछ लोग पॉडकास्ट पे बुला लेते हैं या फिर आपका कोई ऐड करना हो गया प्रोफेशनल आपका, तो उन सबको उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि भैया ये नहीं कर रहा, मैं सारा ध्यान डॉन 3 पे लगा रहा हूं अपनी फिल्म को बनाने के लिए। उन्होंने सब ब्लॉक कर दिया, लेकिन किस उम्मीद में किया था कि रणवीर सिंह के लीड एक्टर के परफॉर्म में फिल्म चलाएंगे। और ये तो भैया फिल्म अगर आधी डायरेक्टर के आइडिया पे है तो आधी एक्टर पे भी डिपेंड करती है कि एक्टर कौन सा है। मुझे गिन के बता दो तुमने जितनी फिल्में देखी हैं उसमें कोई भी ऐसी एक फिल्म है जिसमें लीडिंग एक्टर ना हो। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आपके आलिया भट्ट हो गई, ये सब इनके भी देखते अरे वाह रणवीर सिंह की मूवी आ रखी है, अरे वाह रणवीर कपूर की मूवी आ रखी है। तो जितना डायरेक्टर पे डिपेंड करता है उससे कई ज्यादा एक्टर पे डिपेंड करता है कि भाई साहब मूवी कैसी होने वाली। फिर क्या बोला इन्होंने, स्पेशली विद अ प्रोमिनेंट स्टार अटैच टू इट, यानी उनके साथ एक प्रोमिनेंट स्टार अटैच्ड है, तभी उन्होंने ये सब चीजें ब्लॉक कर दी कि भैया सब हटाओ, मुझे इस पे ध्यान देना होगा। He strongly submitted that such abrupt withdrawal from a committed project is highly unacceptable, contrary to industry ethics and against long-standing professional norms followed within the film fraternity। उन्होंने कहा भैया ऐसी एंड मूवमेंट पे आप मना कर दे रहे हो, मैंने जो पैसा खर्च किया, मैंने प्रोडक्शन पे सारा पैसा लगाया, मैंने सारी चीजें ब्लॉक कर दी, मैंने चीजें सैक्रिफाइस करी, किसके लिए, इस फिल्म को चलाने के लिए। अब आप मना कर दे तो क्या आप इस फिल्म को नहीं करोगे? बात सही। अच्छा एग्जाम्पल लो कि भैया आप एक होटल जा रहे हो, वहां पे MS धोनी आने वाले हैं कि भैया होटल जा रहा हूं MS धोनी आने वाले हैं, होटल के एक्सपेंसेस आपने दे दिए, खाना आपने सब बुक कर लिया, आप वहां गए और कोई आकर तुक नहीं है, आप सिर्फ MS धोनी से मिलने जा रहे हो और MS धोनी आए नहीं, आपका पैसा बर्बाद होगा कि नहीं होगा? आपका गोल क्या था कि मुझे MS धोनी से मिलना है, यहाँ का गोल क्या कि भैया मेरे यहाँ लीड एक्टर के तौर पे रणवीर सिंह काम करें, लेकिन रणवीर सिंह ने आखिरी में मना कर दिया कि भैया मैं नहीं कर रहा डॉन 3। After hearing the complaint side, FWIC issued multiple communication to Mr. Ranveer Singh requesting him to personally appear before the federation and present his version of the event so that the matter could be examined carefully and a fair, balanced and just resolution could be arrived at। यानी उन्होंने कहा भैया रणवीर सिंह जी आप आइए, हमें बताइए तो सही आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने इस मूवी को करने से मना कर दिया है। डायरेक्टर परेशान है, प्रोड्यूसर परेशान है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने मना कर दिया कि भैया मैं फिल्म एकदम लास्ट मोमेंट में मना कर दिया कि फिल्म नहीं करेगा, तो आप 1-2 साल से पहले मना करके रखते कि भैया मैं ये वाली फिल्म नहीं करूंगा। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आइए, जोड़िए मीटिंग में, हमको बताइए क्या हुआ है, ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि आप लास्ट मिनट में मूवी करने से मना कर दें। हाँ, FWIC issued multiple communication to Mr. Ranveer Singh including the first reminder 2 अप्रैल को उन्होंने पहली कम्युनिकेशन करी, the second reminder dated 30 अप्रैल को सेकंड कम्युनिकेशन करी and the third reminder dated 13 मई 13 मई। तीन बार उन्होंने मल्टीपल कम्युनिकेशन करी रणवीर सिंह के साथ, लेकिन कोई भी ऐसा न्यूज उठा के नहीं आई कि उन्होंने डॉन 3 करने से मना क्यों कर दिया। अब भैया रणवीर सिंह
2021, 2022, 2023, 2024 एक्टर के नाम पे नहीं चल पा रहे थे। 2025 में आदित्य धर ने उनको धुरंधर मूवी मिली, धुरंधर हिट गई भाई साहब, 1300 करोड़ की पिक्चर। फिर भैया धुरंधर 2, अमेजिंग एक्टिंग बाय रणवीर सिंह, और भाई वो गई 1800 करोड़। तो डॉन 3 में ऐसा क्या होगा कि उन्होंने मना कर दिया? ये इस पूरी नोटिस में लिखा हुआ है। ये नोटिस आज 26 है ना, कल जारी की गई है। तो कल ही न्यूज आ गई थी कि भाई साहब बैन कर दिया है। देखो, बैन नहीं किया है, लीगल टर्म्स पे ये मैटर अभी तक नहीं गया है, कोर्ट कचहरी पे ये मैटर अभी तक नहीं गया है, लेकिन जा सकता है, ठीक है। और सेकंड चीज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ वर्क करते हैं लोग, जैसे कैमरामैन हो गया, आपके कुछ छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हो गए, आपके असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स हो गए, आपके स्क्रिप्ट राइटर्स हो गए, जो इस कंपनी के अंदर इसके अंदर वो है, इसके अंदर काम करते हैं बेसिकली, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो भाई साहब ऐसा क्या हो गया कि सिंह को बैन कर दिया? और ये मैं बता दूं क्या होगा, क्योंकि डॉन 3 करने से मना कर दिया। हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो अपना समय दे चुके थे, उनका पैसा भी वेस्ट हो गया, समय भी वेस्ट हो गया। तो भाई साहब ये था पूरा कारनामा जो हुआ है भाई साहब यहाँ पे रणवीर सिंह के साथ। ये थी सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई, नोटिस में क्या क्या आ रखा है। नोटिस कल ही जारी हुआ है, और रणवीर सिंह का इस पर क्या रिप्लाई आता है। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से, मेरे पर्सपेक्टिव से कोई रीजन होगा तभी इन्होंने मना किया है, वरना भाई, या फिर ऐसा हो सकता है कि धुरंधर 2 के चलने के बाद नहीं करनी हो, रेस्ट करना हो लाइफ में, ऐसा कोई रीजन हो सकता है। क्योंकि भाई बहुत बढ़िया फिल्में चली हैं इनकी, बहुत समंदर कमा बैठे हैं भाई साहब, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी देखते हैं रणवीर सिंह का क्या रिप्लाई आता है। कोई रिप्लाई आएगा मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पे, अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना, और इंस्टा पे कर लेना फॉलो, अलौकिक शक्तियां करके हैं इंस्टाग्राम चैनल, वहां पे भी रील्स आती रहती है, उसको फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। ये काम आपको करके जाना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आईपीएल फ्रेंड्स क्वालिफायर 1 है आज आरसीबी और जीटी का, उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, महासंहार करके, धर्मशाला में तो मैच है, महासंग्राम करके वीडियो बना चुका हूँ। ये रहा उसका थंबनेल, जाके वीडियो चेकआउट कर लेना, यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। बाकी SRH और RR पे वीडियो जल्दी आने वाली है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसकी वीडियो भी जल्दी निकाल दूंगा, ठीक है। और कोई अपडेट आती है मैं आपको बताता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। चलता हूँ, थैंक यू सो मच, लव यू।